మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిफिकेशंस కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि प्यार में और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि प्यार में और जंग में हमेशा वही जीतता है जिसकी रणनीतियाँ तगड़ी होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोगल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। मैंने अपने करियर में बहुत सारे लोगों को उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में उनको गाइड किया है, उनको हेल्प किया है। एंड ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर, जो मेरी गर्लफ्रेंड, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करे। वो इस चीज़ से भी डरे कि अगर उनके मन में ये ख्याल आए कि अगर मैं उनसे दूर हो जाऊँ तो उस ख्याल से भी वो खो खा जाए, वो हमेशा इन चीज़ों से डरते रहे। तो उनके मन में मुझे खोने का इतना डर होना चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मेरे लिए उनके मन में इतना प्यार होना चाहिए, उनके दिलो दिमाग में जस्ट मैं ही चाह रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं और उनकी एग्जैक्टली ऐसी ही हालत होती है कि वो अपने पार्टनर को खोने के ख्याल से भी डरते हैं। और जब मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता हूँ, डिटेल से उनकी बातें सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आती है, देखने को मिलती है कि उनके पार्टनर ने अब तक उनको कैसे कैसे ट्रीट किया, अब तक रिलेशन में कैसे कैसे रखा, और उनके कारण ही आज उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनके खोने के ख्याल से भी डरते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप पूरे मन से इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सीखे, समझे, क्योंकि अगर आप पूरी बात नहीं समझोगे तो आधी चीज़ें हमेशा आपको डुबाती हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पूरी तरह से इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। आपको पहले से समझना होगा और उन चीज़ों को फॉलो करिए टाइम के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आगे जाना है वो समझना है। एंड उसके बाद आप भूल जाओगे कि आपका पार्टनर कभी आपको इग्नोर करेगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने सही से किया तो आपका पार्टनर ख्वाबों में भी आपको खोने से डरेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है जो स्टार्टिंग में जब रिलेशन स्टार्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको लगेगा कि गलत है, और वो चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए कि आपको उनको केयर करनी चाहिए, आपको उनको थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए, कभी कभार उनको सरप्राइज़ देनी चाहिए, कभी कभी स्पेशल फील करवाना चाहिए। अब आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये सारी चीज़ें तो हमने गलत की थी और उन्हीं सारी चीज़ों से तो वो हमें इग्नोर कर रहा है, आज उनके नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं रही है। देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ एक बैलेंस में होती है। जो लोग ये गलती करते हैं, जिनके कारण उनके पार्टनर उनको इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ यही चीज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और उनके कारण उनके रिलेशन ख़राब होते हैं, पार्टनर इग्नोर करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये अच्छा आपको फील करवाना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, एक बैलेंस में, एक लिमिट में, जहाँ पर ज़रूरत होती है, समय समय पे, टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में चीज़ों का ध्यान रखो कि आप कुछ और नहीं करो, लेकिन हाँ, जहाँ पर मौका मिलता है उनको अच्छा फील करवाने का, केयर शो करने के लिए, प्यार शो करने के लिए, सरप्राइज करने के लिए, वो चीज़ें करो। लेकिन उन सारी चीज़ों में एक चीज़ हमेशा से ध्यान में रखो कि उस पर्सन को ऑब्जर्व करो, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करो, और देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें उनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, और लोग उनको वो चीज़ नोटिस नहीं कर पा रहे। अगर कोई लड़की है, बहुत ही अच्छा किसी काम में कर रही है, स्पोर्ट में लड़की है, लेकिन लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, तो तुम्हें ना उनका जो इंटरेस्ट है, जो वो सुनना चाहते हैं लोगों के मुंह से कि लोग मेरी ये चीज़ नोटिस करें, मेरे काम को रियल में देखें कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ, तुम्हें सिर्फ उनकी वही चीज़ों की तारीफ करनी है। एंड डेफिनेटली जब उनके मन से आएगा ना कि भाई ये लड़का या ये लड़की पूरी दुनिया में मुझे बेहतर तरीके से जानते, इसके जैसा तो आज तक किसी ने मुझको समझा ही नहीं, उनके मन में आपके लिए ये वाली फीलिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ प्यार या लव या केयर शो करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस पर्सन के मन में आपके लिए। दूसरी चीज़ होती है जो उसके बारे में भी मैं आपको कई बार मना करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। एंड आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां या लड़के इस चीज़ से परेशान होकर अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं सही बात बताऊं कि हर लड़की को अच्छा लगता है अगर उसका पार्टनर उसको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करे, थोड़ा ज़्यादा उनको कंट्रोल करे, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप उनके ऊपर अपना हक जता रहे हो, आप एक दावा कर रहे हो, ठीक है, तो सामने वाले को ये चीज़ अच्छी लगती है एंड वो आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है। उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको दिखा रहे हो कि आप उनके पार्टनर हो, आप उनके गर्लफ्रेंड हो, आप उनके बॉयफ्रेंड हो। कंट्रोल होने का मतलब ये है कि पर्सन धीरे धीरे आपके लिए अपनी जो चीज़ें होती है वो बदलना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा सा अपनी लाइफ को एडजस्ट करता है। एंड ये बहुत बड़ी बात है, जब कोई पर्सन आपके लिए अपनी लाइफ को एडजस्ट करने लगता है, इट मीन्स कि वो दुनिया से, लाइफ से, सारी चीज़ों से फोकस हटा के आपके ऊपर लगा रहा है, अपना एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत बड़ी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपके ऊपर। अब तीसरी चीज़ जो होती है कि उस पर्सन को बदलो, हो सकता है उतना उस पर्सन को बदलने की कोशिश करो। अब जब तक तुम उसकी लाइफ में नहीं थे तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, उनके दोस्त है, उनके अजीब शौक है, उनका स्पोर्ट है, उनका डांस है, बहुत तरह की लोगों की लाइफ में चीज़ें होती है। अब तुमने एंट्री मारी, उसके बाद चीज़ें धीरे 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 आपको बदलना है। हो सके इतना उस पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, उनको बदलने की ट्राई करो। इन सारी चीज़ों में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी। कंट्रोल करने में या उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है उनको बदलने में, उनकी आदतें बदलने में बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे 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 जितना वो आपको वहाँ पे कंट्रोल दे रहे उस हिसाब से चीज़ों को बदलते जाओ। एंड उसके साथ साथ उसकी लाइफ में जितना नया भर सको, जितनी नए शौक आप दोनों साथ में कुछ प्ले करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, जहाँ पे घूमने जाते हो, उस टाइम का किस तरह से साथ में यूज़ करते हो, इन चीज़ों को करो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए बदलता है अपनी लाइफ में, पहले दोस्तों के साथ ऐसे करता था, अब तुम्हारे साथ बातें करता है, तुम्हारे साथ मूवी में जाता है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें करता था जब वो पहले अपनी लाइफ में नहीं करता। इट मीन्स एक तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी मेमोरी क्रिएट कर रहा है दोस्त, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिलेशनशिप में बहुत ही ऐसी चीज़ कमाल हो सकती है अगर आप उस रिलेशनशिप में मेमोरी को ऑन कर सको, कमा सको। क्योंकि जिस टाइम पे हम खुश होते हैं, जिस टाइम पे हमें एक अच्छा फील होता है, तब वो इंसान साथ में था, तब उस इंसान के कारण हम खुश हुए थे। तो जो फीलिंग होती है ना, जो एहसास होते हैं ना, वो हमें आसानी से भूलने नहीं देते उस पर्सन को या उस रिलेशन को। तो एहसास, वो मोमेंट कमाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जिस इंसान के लिए इंसान ने अपनी लाइफ में चीज़ों को बदल दिया, ठीक है, अपनी आदतें छोड़ दी, नई आदतें बना दी, लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फिर से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब चीज़ क्या होगी कि आप इनके लिए बहुत ही खास पर्सन बन गए हो, आप बहुत ही नाइस पर्सन हो, आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो, उनको समझते हो, उनको लगता है कि नहीं यार बहुत बेस्ट इंसान है, यही मुझको लाइफ में खुशी दे रहे हैं। एंड उनके लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि इतना नाइस पर्सन है, इतनी नाइस लड़की, तो उनके लिए अपनी चीज़ों को कम कर दी। क्योंकि अब जो वो सारी चीज़ों से मज़ा आ रहा था लाइफ में, एक जो रस होता है, वो रस इस पर्सन से आ रहा था, इस रिलेशन से आ रहा था। एंड जब वो चीज़ें आएगी तभी वो आपके लिए चीज़ें अपने आप को कंट्रोल करेगी और अपनी लाइफ की जो आदतें होती है, अपनी लाइफस्टाइल होती है, उनको चेंज करेगी। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सीखो, और आपको ये समझना है कि पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है, वो आपको करना है कि अब आपको चीज़ ये करनी है कि धीरे धीरे आपको अपनी जो एनर्जी होती है, अपना जो फोकस होता है, वो अपनी लाइफ पे, अपने आप पे लगाना है, उस पर्सन पे, उस रिलेशन पे। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपना जो वहाँ पे फोकस होता है, एनर्जी होती है, उनको थोड़ा थोड़ा कम करो और अपने काम में, अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ों में लगाना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कि तुम जस्ट करियर के बारे में चीज़ें बढ़ाने लगो, तुम ये करने लगो, वो करने लगो। तुम दोस्तों के साथ जाओ, तुम्हारी फैमिली के साथ आपकी चीज़ें देखो, लेकिन अपना एक्साइटमेंट, अपना और चीज़ें हैं वो वहाँ पे मत दिखाओ। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उनको इग्नोर करो, कनेक्शन रखो, बनाए रखो। एंड आप देखोगे जब वो पर्सन ये नोटिस करेगा, देखेगा यार इतना अच्छा पर्सन जिसके लिए मैंने सब कुछ चीज़ें की, जिसके लिए मैंने अपनी सारी चीज़ों को बदल दी, अब वो पर्सन थोड़ा सा दूर जा रहा है, वो पर्सन पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मेरे लिए वो पागल बनती नहीं है। तो वो चीज़ जो पहले तुम्हें दिख रही थी, वो पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। एंड यहीं पे उनके मन में ये डर पैदा होता है कि ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है। ये पर्सन को खोने के लिए वो पर्सन इतना डरेगा, आपको उतना प्यार करेगा कि हमेशा के लिए आप इस मीडियम को, आप इस लेवल को बना के रखोगे। वो पर्सन हमेशा आपका ज़्यादा प्यार पाने के लिए आपके लिए मेहनत करता रहेगा। दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप मेरी एक्स बैग के ऊपर जो लिखी गई ई बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। हो सकता है कि अगर उनके पार्टनर के साथ उनका कोई प्रॉब्लम है, या मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो लोगों को काम आ सकते हैं, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। एंड लास्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जोर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रिलेशनशिप में और चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हो, हमेशा सीखना चाहते हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।